ओजोन परत के संरक्षण के लिए प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस के दिन विश्वव्यापी संगोष्ठी, भाषण और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों का आयोजन कर जागरूकता फैलाई जाती है। ओजोन दिवस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत 16 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को विभिन्न देशों के मध्य हस्ताक्षरित किया गया था, लेकिन इसका वास्तविक क्रियान्वयन 1 जनवरी 1989 को हुआ था। ऐसा विश्वास किया जाता है कि वर्ष 2050 तक ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित कर लिया जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर वार्ता करने और सेमिनार आयोजित करने के लिए प्रतिवर्ष 16 सितंबर की तिथि को लोग एकत्रित होते हैं। इस वार्ता में चर्चा का प्रमुख विषय ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ होते हैं। यह वार्ता वस्तुतः ओजोन परत के संदर्भ में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसमें ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों को कम करने पर ध्यान दिया जाता है। साथ ही देशों के द्वारा इसके उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करने का संकल्प लिया जाता है। भारत ने मॉन्ट्रियल समझौते पर 17 सितंबर 1992 को हस्ताक्षर किए थे। आज विश्व के 197 देश इस अंतर्राष्ट्रीय समझौते से जुड़े हैं तथा ईमानदारी पूर्वक इस समझौते को निभा रहे हैं। फलस्वरूप कुछ दशकों से ओजोन परत की स्थिति पर सुधार देखा गया है, जो पर्यावरण संतुलन व सुरक्षा हेतु अच्छा संकेत है। वर्ष 1995 से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की यादगार तिथि के रूप में 16 सितंबर को पूरे विश्व में ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1975 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर गॉर्डन डॉप्सन ने ओजोन परत की खोज की थी। ओजोन परत पृथ्वी के वातावरण के समताप मंडल के निचले हिस्से में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक मौजूद है। ओजोन की उपस्थिति पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है, साथ ही उसे छानकर ही पृथ्वी पर भेजती है। सूर्य की ये पराबैंगनी किरणें प्राणियों की त्वचा के लिए अत्यंत घातक हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा कवच का कार्य करती है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान ओजोन परत में क्षरण की स्थिति पाई गई है। ओजोन परत के क्षय के कई कारण हैं। औद्योगिकरण के बाद वातावरण के दूषित होने के कारण पृथ्वी के इस सुरक्षा कवच में क्षरण हुआ है। ओजोन परत के क्षरण के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार क्लोरोफ्लोरोकार्बन एवं हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे हानिकारक रासायनिक पदार्थ। इन दो पदार्थों के अतिरिक्त कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफान, मिथाइल ब्रोमाइड जैसे रासायनिक पदार्थ भी ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण भी ओजोन परत को क्षति पहुंचती है। पृथ्वी पर सीधे आने वाली सौर ऊर्जा की बड़ी मात्रा अवरक्त किरणों के रूप में पृथ्वी के वातावरण से बाहर चली जाती है। इस ऊर्जा की कुछ मात्रा ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित होकर पुनः पृथ्वी पर पहुंच जाती है, जिससे तापमान अनुकूल बना रहता है। ग्रीन हाउस गैसों में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड इत्यादि हैं। वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों का होना अच्छा है, किंतु जब इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो तापमान में वृद्धि होने लगती है। इसके कारण पृथ्वी के ध्रुवों के ऊपर ओजोन परत को भारी क्षति पहुंचती है। पिछले 50 वर्षों में इसकी क्षति में वृद्धि दर अधिक रही है।
संयुक्त राज्य अमेरिका की विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत में दो बड़े बड़े छिद्र हो गए हैं, एक अंटार्कटिक महासागर के ऊपर और दूसरा आर्कटिक महासागर के ऊपर। अब तक ओजोन परत के क्षरण के कई दुष्परिणाम देखने को मिले हैं। यदि इसका क्षय रोका नहीं गया तो इसके और भी घातक परिणाम सामने आने की आशंका है। इसके कारण पृथ्वी पर आने वाली सूर्य की पराबैंगनी किरणों की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसके कारण जीव जंतुओं को त्वचा संबंधी अनेक प्रकार के गंभीर एवं घातक रोगों जैसे कि कैंसर का सामना करना पड़ेगा। पेड़ पौधों का विकास बाधित होने से अनेक प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न होंगी। पृथ्वी के तापमान में अत्यधिक वृद्धि होगी, जिससे पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगा। जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण एवं ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए 20वीं सदी में संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य वैश्विक संगठनों ने पर्यावरण की सुरक्षा की बात करनी शुरू की। ओजोन परत के क्षय के विषय में पहली बार 1976 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की प्रशासनिक परिषद में विचार विमर्श किया गया। इसके बाद वर्ष 1977 में ओजोन परत के विशेषज्ञ वैज्ञानिकों की बैठक आयोजित की गई और UNEP एवं विश्व मौसम संगठन ने समय समय पर ओजोन परत में होने वाले क्षय को जानने के लिए ओजोन परत समन्वय समिति का गठन किया। ओजोन परत के क्षय को रोकने के लिए हमें कुछ आवश्यक उपाय करने होंगे। ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा परत है, इसलिए इसका संरक्षण भी आवश्यक है। इसके लिए सर्वप्रथम हमें जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने की आवश्यकता है। स्वाभाविक है कि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ेंगी और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पाद एवं रोजगार के लिए उद्योग धंधों को स्थापित करना होगा। उद्योग धंधे प्रदूषण को बढ़ावा देंगे, जो ओजोन के क्षरण का कारण बनेगा। अतः यदि हम चाहते हैं कि प्रदूषण कम हो एवं पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ संतुलित विकास भी हो, तो इसके लिए हमें नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना होगा एवं जनसंख्या को नियंत्रित रखना होगा। लोगों को ओजोन परत के क्षरण के भावी खतरे के प्रति जागरूक करना होगा। ओजोन गैस का स्रोत ऑक्सीजन है, इसलिए पूरे विश्व में अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर उन्हें सुरक्षा प्रदान कर ओजोन परत के संरक्षण में सहयोग किया जा सकता है। यदि संपूर्ण मानव जगत मिलजुल कर पर्यावरण के साथ मित्रवत व्यवहार करते हुए ओजोन परत का हितैषी बन जाए, तो निश्चय ही आने वाले 4-5 दशकों में ओजोन परत के छिद्र भर जाएंगे और ओजोन परत का क्षरण रुक जाएगा, जिससे भविष्य में आने वाले खतरों से बचा जा सकता है।